हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के अंदर जो डिफरेंस होता है उसका मतलब क्या होता है, कब हम हर्ट मानते हैं या फिर कब हम ग्रीवियस हर्ट मानते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन दो टॉपिक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर एक चैप्टर नंबर 16 है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी का, जो हमारा सेक्शन 299 से 377 तक कवर होता है। उसी के अंदर हमारे टॉपिक्स आते हैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। हर्ट हमारा सेक्शन 319 के अंदर डिफाइन है और ग्रीवियस हर्ट हमारा सेक्शन 320 के अंदर डिफाइंड है। अब हर्ट से आप सोचते होंगे कि एक कॉमन वर्ड है हर्ट, किसी को जो है मारना, उसको हर्ट करना। ग्रीवियस हर्ट, उसको कुछ ज्यादा मार दिया है फिर ग्रीवियस हर्ट बोल देंगे, लेकिन नहीं। लीगल टर्म्स के अंदर जो आईपीसी के अंदर इनकी डेफिनेशंस डिफाइन है उसका पूरा अलग मतलब है। जैसे कि सेक्शन 319 के अंदर जो हमारे को हर्ट का मतलब बताया हुआ है, तो हर्ट का मतलब क्या होगा, सिर्फ 3 बातें इसके अंदर बताई हुई है। अगर ये 3 बातें कवर होती हैं किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर तो उसको हम हर्ट बोलेंगे। जैसे कि बॉडीली इंजरी, डिसीज, इंफर्मिटी। पहली बात होती है बॉडीली इंजरी। बॉडीली इंजरी मतलब एक ए ने बी को घूसा मारा, मतलब कुछ दर्द पहुंचाया, हर्ट करा उसको, मतलब बॉडीली इंजरी पहुंचाई कि इसको जो है बॉडी पे चोट लगी हो, तो उसको हम हर्ट बोलेंगे। अब दूसरा था डिसीज, जैसे कि ए ने बी को ऐसी कोई मेडिसिन दे दी जिससे कि उसको जो है इन्फेक्शन हो गया या फिर उसको जो है बुखार चढ़ गया, तो ऐसा जो है डिसीज पहुंचाई है। ए ने बी को ऐसी कोई दवाई दी जिससे कि पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया या किसी बॉडी के पार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो वो भी हमारा हर्ट की डेफिनेशन के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिसीज वर्ड मेंशन है। अब तीसरा आता है इन्फर्मिटी का मतलब होता है कि ए ने बी को मेंटली या फिजिकली जो है वीकनेस पहुंचाई हो, तो वीकनेस किसी भी तौर पे पहुंचा सकते हैं हम। अगर ए जो है कॉन्टिन्यूसली बी को टॉर्चर कर रहा है या फिर कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा वर्क करवा रहा है, ए जो है फैक्ट्री का ओनर है वो अपनी लेबर से एक्स्ट्रा काम करवा रहा है, तो वो भी एक तरीके का हर्ट इन्फर्मिटी के तौर पे माना जाएगा, जो हमारा सेक्शन 319 के अंदर डिफाइन करा हुआ है। लेकिन अब जो है एक प्रॉब्लम आती है हर्ट और क्रिमिनल फोर्स के अंदर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्रिमिनल फोर्स का जो टॉपिक है वो भी आगे के सेक्शंस में हम कवर करेंगे, लेकिन मैं अभी इस टॉपिक के रिगार्डिंग की बात कर रहा हूं क्योंकि हर्ट के अंदर क्रिमिनल फोर्स और हर्ट के बीच में कंफ्यूजन आती है। जैसे कि ए ने बी को घूसा मारा, वो हमारा हर्ट होगा। ए ने बी को थप्पड़ मारा, वो भी हमारा हर्ट होगा। और ए ने बी को ऐसी कोई भी मेडिसिन दे दी जिससे कि बी का जो है पेट खराब हो गया, तो ऐसे केस के अंदर भी वो हर्ट के अंदर माना जाएगा। अब क्रिमिनल फोर्स के अंदर ए ने बी के ऊपर स्पिट करा, थूका, तो वो भी हमारा क्रिमिनल फोर्स माना जाएगा। ए ने बी को उसकी कंसेंट के बिना टच भी कर दिया, तो वो भी हम क्रिमिनल फोर्स का चार्ज ए के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसे ए ने बी को जो है परेशान किया बिना वजह से, तो वो भी हमारा क्रिमिनल फोर्स की कैटेगरी के अंदर उसके ऊपर ए के ऊपर हम चार्ज लगा सकते हैं। तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ये आपको समझना पड़ेगा हर्ट और क्रिमिनल फोर्स के अंदर। क्रिमिनल फोर्स के अंदर बॉडीली इंजरी आती है, डिसीज आती है, इन्फर्मिटी आती है। अब आता है हमारा सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट। अब ग्रीवियस वर्ड से आप समझ सकते हैं कि ग्रीवियस कुछ ज्यादा ही इसने बॉडीली इंजरी करी है, मतलब खून आना, फ्रैक्चर होना। तो आईपीसी के बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 320 के ग्रीवियस हर्ट के अंदर 8 क्लासिफिकेशन करी हुई हैं कि बंदा, अगर किसी बंदे ने ये 8 सर्कमस्टांसेस के अंदर किसी बंदे को मारा है, बॉडीली इंजरी पहुंचाई है या कोई भी बॉडी का पार्ट डिफेक्ट करा है, तो हम उसे ऑटोमेटिकली ग्रीवियस हर्ट बोल देंगे। और इन 8 कैटेगरीज के कुछ बाहर हैं तो वो अलग उसका कॉन्सेप्ट चलेगा। तो अभी हमारे को सेक्शन 320 आईपीसी का जो बेयर एक्ट है उसके हिसाब से पढ़ना है। तो ग्रीवियस हर्ट के अंदर पहली बात क्या कर रखी है, इमैकुलेशन। इमैकुलेशन का मतलब होता है कि अगर ए ने बी के सेक्सुअल पार्ट के ऊपर अटैक करा है तो ये हमारा ग्रीवियस हर्ट के अंदर माना जाएगा, जो इमैकुलेशन का मतलब बताया हुआ है बेयर एक्ट के अंदर। ऐसे दूसरा आई परमानेंट डैमेज, अगर ए ने बी की आंख पे इतनी बुरी तरीके से अटैक करा है कि उसकी बी की आंख जो है वो परमानेंटली खराब हो गई हो, तो वो भी हमारा ग्रीवियस हर्ट के अंदर आएगा। तीसरा ईयर परमानेंटली डैमेज, मतलब कि अगर कान पे वार करा है, ए ने बी के ईयर के ऊपर, कान के ऊपर ऐसे बुरी तरह अटैक करा है जिससे ए का जो बी का जो कान है वो परमानेंटली डैमेज हो गया है, तो भी हमारा ग्रीवियस हर्ट आएगा। ऐसे बॉडी जॉइंट इंपेयर, मतलब ए ने बी के पैर पे या फिर कोई भी बॉडी पार्ट में इतनी बुरी तरह अटैक करा है कि जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के वो खुल गए हैं, तो ऐसे केस के अंदर भी वो हमारा ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब पैरालाइज कर दिया हो, किसी को हम पैरालाइज कर दिया, ऐसा अटैक करा हो, वो भी ग्रीवियस हर्ट है। फेस परमानेंटली डैमेज, मतलब कुछ स्क्रैच वगैरह मारे हो। एसिड अटैक नहीं, एसिड अटैक का हमारा सेक्शन जो है वो अलग है, वो भी एसिड अटैक भी हो सकता है, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर नहीं हुआ। एसिड अटैक बहुत ज्यादा मेजर इंजरी को कहा जाता है जिसमें पूरी सर्जरीज होती हैं, तो हम इतनी सी ग्रीवियस हर्ट के अंदर इसका कवर करके छोड़ देंगे।
इसके अंदर फेस के अंदर परमानेंट डैमेज का मतलब होता है कि अगर कुछ मार्क हो, स्टिचेस लगने पाए, तो वो हमारा ग्रीवियस हर्ट के अंदर कैटेगराइज करा जाएगा। ऐसे ही हमारा फ्रैक्चर कर दिया हो तो आ सकता है ग्रीवियस हर्ट में। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है, अगर इनमें से कोई भी बात आपको नहीं समझ में आ रही हो अच्छे से, तो एक सिंपल सी बात है कि ए ने बी को ऐसा अटैक करा जिससे कि बी जो है 20 दिन तक के लिए बेड रेस्ट पे हो गया, 20 दिन तक के लिए वो काम पे जाने लायक नहीं रहा, तो उसको हम ऑटोमेटिकली ग्रीवियस हर्ट बोल देंगे। 20 दिन मिनिमम वो बेड रेस्ट पे रहा और काम नहीं कर पाया 20 दिनों के लिए, भले कैसा भी अटैक कराओ, भले हर्ट वाला अटैक क्यों ना कराओ, 20 दिन तक उसकी तबीयत खराब क्यों ना रहो, 20 दिन तक इन्फेक्शन कराओ, तो हम उसको हर्ट नहीं बोलेंगे, ग्रीवियस हर्ट बोलेंगे। क्योंकि इसके अंदर यहाँ पॉइंट ये वाला डालकर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हर्ट को भी हम ग्रीवियस हर्ट के अंदर बना सकते हैं। तो आपको एक बात समझ लिया कि हर्ट के और ग्रीवियस हर्ट के अंदर जो है सिर्फ इंजरीज का फर्क है। हर्ट के अंदर नॉर्मल अगर बेसिकली घुसा मारा है ए ने बी को तो हम हर्ट बोलेंगे, लेकिन बी के अंदर कुछ ज्यादा इंजरीज हैं, पूरी बॉडी पार्ट फ्रैक्चर हो गया हो या फिर आंख खराब कर दी, ईयर खराब कर दी, तो ये बहुत ज्यादा मेजर इंजरीज के अंदर आ जाती हैं, इसलिए इसको ग्रीवियस हर्ट बोला जाता है। अब इसकी पनिशमेंट्स का हमें क्या मेंशन है, पनिशमेंट्स हमारे को सेक्शन 323 के अंदर बता रखी हैं। अब इसके बीच के जो सेक्शन है 321 और 322, उनके अंदर सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन बताई हुई है। इनके आगे अगर कोई वॉलंटरी कॉज करता है तो वो हमें पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। तो हमारा सेक्शन 323 जो है वो बताता है पनिशमेंट फॉर हर्ट। अगर सेक्शन 319 वाला ऑफेंस करा होता है तो उस केस के अंदर हम पनिशमेंट उसको सेक्शन 323 वाली देंगे, जिसके अंदर 1 साल तक की सजा, जेल या फिर फाइन या फिर बोथ। अब इसके अंदर और वर्ड है, इसमें जेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कोर्ट या तो सिर्फ फाइन लगा के छोड़ देगा या फिर कहेगा कि आपको सजा भी मिलेगी या फाइन भी मिलेगी, एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ऐसी सेक्शन 324 इसके अंदर बिल्कुल सेम है कि अगर बंदे ने 319 वाला हर्ट करा है तो उसको हम सेक्शन 324 के अंदर डालेंगे। लेकिन सेक्शन 324 के अंदर कब डालेंगे, अगर बंदे ने वेपन यूज करा है, और कोई भी वेपन यूज करा है जिससे कुछ ज्यादा मेजर इंजरी हो सकती है, तो इसके अंदर सेक्शन 324 वाली पनिशमेंट मिलेगी, ना कि 323 वाली। तो 324 के अंदर अगर हर्ट किया गया है सेक्शन 319 वाला एक वेपन यूज करके, तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 324 वाली पनिशमेंट मिलेगी। कितनी है, या तो 3 साल तक की जेल या फिर फाइन या फिर बोथ। ये भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि कोर्ट कितनी सजा लगाने के लिए सक्षम समझता है। अब ऐसे आते हैं सेक्शन 325 जो ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट के बारे में बताते हैं। ग्रीवियस हर्ट जो हमने 8 अभी क्लासिफिकेशंस पढ़ी है पूरी प्रॉपर, तो उसकी अगर बात आती है, अगर उनमें से किसी बंदे ने ग्रीवियस हर्ट करा होता है, ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट करा, तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज लेगा, सेक्शन 325 वाला। इसमें जितने 7 साल तक की सजा और साथ में फाइन। इसके अंदर लिखा हुआ है एंड, अब हमें एंड पर ध्यान देना है कि इसमें जेल तो पक्का होगी, मैक्सिमम 7 साल तक की, और मिनिमम कोर्ट कितनी भी दे सकता है, लेकिन 7 साल से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि मैक्सिमम 7 साल तक की जेल और साथ में फाइन दे सकता है। अब सेक्शन 326 भी बिल्कुल सेक्शन 324 वाली बात करता है कि अगर एक बंदे ने ग्रीवियस हर्ट तो करा है लेकिन वेपन यूज करके करा है, अगर वेपन यूज करके करा है, अब इसके अंदर वेपन आ गई है। अब इसके अंदर ना डायरेक्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि अगर ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट करा, एक वेपन यूज करके करा, तो उसके अंदर वेपन यूज करके ग्रीवियस हर्ट करा जा रहा है, तो वो लाइकली टू कॉज डेथ तक होना चाहिए, मतलब कि बंदे की डेथ तक बात आनी चाहिए जब भी हम जो है सेक्शन 326 वाला पनिशमेंट का चार्ज लगाएंगे। तो पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट यूजिंग वेपन लाइकली टू कॉज डेथ। अब लाइकली टू कॉज डेथ अगर बात आ गई है, अब यहाँ पे डेथ मतलब डेथ तक की बात आ गई, बंदे को जान से मारने तक की बात आ गई है, तो पनिशमेंट भी बहुत ज्यादा होगी। पनिशमेंट भी हमारे मर्डर जितनी होनी चाहिए कि बंदा जो है एक वेपन यूज करके इतनी बुरी तरह उस बंदे की बॉडी पार्ट को डैमेज करा है, उसकी उससे डेथ भी हो सकती थी, तो ये तो बहुत हीनियस क्राइम हो गया। तो इस केस के अंदर सेक्शन 326 का चार्ज लगाएंगे, जिसमें उसको सजा मिल सकती है या तो उम्र कैद तक की सीधा लाइफ इंप्रिजमेंट, या फिर कोर्ट जो थोड़ी कम सजा देकर 10 साल तक की सजा और साथ में फाइन दे सकता है। साथ में फाइन भी जरूर देगा, यहाँ पे जेल तो 100% होगी। तो आप इसको नॉर्मल तरीके से अगर आपको हर्ट का टॉपिक पढ़ना है तो एक से थोड़ा टाइप बना लीजिए पाई चार्ट की तरह, जिसमें सेक्शन 319 का हर्ट डिफाइन है, सेक्शन 323 के अंदर पनिशमेंट ऑफ हर्ट डिफाइंड है, सेक्शन 324 के अंदर हर्ट की पनिशमेंट डिफाइंड है एक वेपन यूज करके। ऐसे ग्रीवियस हर्ट के अंदर सेक्शन 320 डिफाइन है, सेक्शन 325 के अंदर ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट डिफाइन है, सेक्शन 326 के अंदर ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट विद यूज ऑफ वेपन। तो इस तरीके से आपको दिमाग में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से याद रहेगा अगर आप इस क्लासिफिकेशन को अपने दिमाग में इस टेबल को याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्रिमिनल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बीच में डिफरेंस समझ पाए होंगे, और छोटा सा माइनर डिफरेंस आप हर्ट और क्रिमिनल फोर्स के अंदर भी समझ पाएंगे। इसके आगे जो क्रिमिनल फोर्स का जो टॉपिक आएगा उसके बारे में और क्लियरिटी से हम समझेंगे।
अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट पूछकर क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपका काम होगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि और लोग इसके वीडियोस के बारे में जान पाए। थैंक यू, धन्यवाद।